हेलो जी, हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि अगर आप तक ये वीडियो पहुँचा है तो डेफिनेटली आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर होंगे। अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही था कि मैं ये वीडियो लाई हूँ, लेकिन उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं, जो अचानक से इस वीडियो पे आए हैं। सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम है और जो भी मुझसे पहले से जुड़े हैं उनका भी आज वेलकम है। 10-10 पोर्टल आ रहा है और ये 10-10 पोर्टल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, स्पेशली इस साल का। क्यों है इतना स्पेशल ये पोर्टल? हम देखें तो ये जो पोर्टल है ये नवरात्रों के बीच पड़ रहा है, ठीक है। हर महीने एक पोर्टल आता है, वैसे इस महीने यानी अक्टूबर के महीने में 10 तारीख को 10-10 पोर्टल है। अब ये पोर्टल हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्टल है क्योंकि ये हमारी लाइफ में कंप्लीशन करता है, किसी भी चीज़ की कंप्लीशन। जो भी हमारी लाइफ में नहीं है हम उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीशन बताता है विदाउट किसी ईगो के। अब ये ईगो का मतलब है किसी भी नेगेटिव साइकिल के। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कुछ अच्छा तो आ जाता है बट उसके साथ साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर आती है। बट ये 10-10 पोर्टल डेफिनेटली श्योरिटी देता है कि आपकी लाइफ में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो कंप्लीट होकर रहेगा विदाउट ईगो के। दोबारा कहूँगी और आज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और एंड में जब दोनों पाइल कंप्लीट हो जाएंगी मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो आप करेंगे, ज़रूर करेंगे। और मैं यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताने वाली हूँ, मतलब कुछ लोगों को नहीं, सबको ही बताने वाली हूँ अच्छा, कुछ के लिए क्यों? क्योंकि आज मैं आपको आपकी जर्नी वाइज भी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये 10-10 पोर्टल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है। तो अलग अलग जर्नी के लिए आप जिस भी जर्नी पे हो, जिस भी मुकाम को हासिल करना चाहते हो, आज आपको सब कुछ पता लगने वाला है। तो लास्ट में ज़रूर देखेंगे। और अभी कुछ लोगों का मन कर रहा होगा पहले लास्ट ही देख लेते हैं बाद में वीडियो देखेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले आप अपनी रीडिंग देखिए, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो आप लास्ट में मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़रूर देखेंगे। ओके जी, तो आज मैं शॉर्ट भी डालने वाली हूँ और मैंने पहले भी डाला था 10-10 पोर्टल के ऊपर, एक और डल रहा है, आप उसको भी मिस मत कीजिएगा, उसको भी देखिएगा, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट हो। ओके, पाइल सिलेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कार्ड रखे हैं जिसमें फर्स्ट पाइल में है ए से लेके एम तक। अगर आपका लेटर इन लेटरों के बीच भी आता है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, तो भी आप पाइल 1 को सिलेक्ट करेंगे। पाइल 2 में एन से लेके जेड तक है, एन एम ओ पी के जो भी आगे उस सब आप, अच्छा एम इधर ही आ गया तो एन ओ पी क्यू आर एस टी जो भी लेटर आते हैं उसके बाद, तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो ठीक है जी, मैं मिलती हूँ आपसे आपके पाइल के अकॉर्डिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया, अगर आपका नेम इनिशियल ए से लेके एम तक के बीच में ये दोनों ही हैं, तो ये है भाई आपकी रीडिंग। हम इसको इधर नैया जी के पास रख देते हैं ताकि आप इसको देखते रहें कि भाई आपकी पाइल चल रही है और ये टिकी नहीं रहा। चलो, दिख रहा है? ओके, देखो भाई सन। इस पोर्टल की एनर्जी काफ़ी लोगों को महसूस हो रही होगी। अब हो क्या रहा होगा उनके साथ मैं बता देती हूँ। अगर आप उनमें से हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी जो है वो अच्छी खासी हाई लेवल पे जा चुकी है, ठीक है। इसका मतलब आप अपनी काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी को, या कह सकते हैं लेवल, जैसे हम लोग गेम्स खेलते हैं ना, लेवल पार होते हैं, उस तरीके से आप काफ़ी लेवल पार कर चुके हैं। हो क्या रहा होगा आप लोगों के साथ कि काफ़ी लोगों की यहाँ पे एनर्जी बहुत लो उनको फील हो रही होगी। ऐसा लग रहा होगा जैसे कि बहुत डीपली वो मेडिटेशन करें या आंखें बंद करके बैठे रहें या कुछ भी म्यूज़िक सुने, बहुत लाइट सा मतलब उनको महसूस हो रहा होगा। कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होगा, बेमतलब का गुस्सा, चिड़चिड़ापन। ओके, कुछ मतलब ये पोर्टल ऐसी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। ये जिनका भी हाई लेवल पे एनर्जी जा चुकी है ये उनके साथ हो रहा होगा मोस्टली,
ठीक है, समझिएगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये साथ मेरे साथ भी बहुत हो रहा है, ये मैं भी आज सुबह से परेशान हूँ, कारण कि मैं बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान नहीं दे रही मैं थोड़ी थोड़ी देर में मेडिटेशन कर रही हूँ, अच्छी बात है, मेडिटेशन करना अच्छी बात होता है, पर काम पे भी ध्यान देना होता है ना, वो मैं भूल जा रही हूँ। फिर सब मेरे पे चिल्ला रहे हैं, काम भी ज़रूरी है, जो कि ज़रूरी है। तो हाँ, तो इस तरीके से आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। आप में से इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हो सकती है, यानी हो सकता है इनमें से काफ़ी लोगों को बेमतलब की नींदें आ रही हों, ओके। तो ये एनर्जी किस तरीके से काम कर रही होगी आप लोगों को मैं बता किस लिए रही हूँ, ताकि आप लोगों की आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, बड़ा अजीब सा वियर्ड सा वेव हो रहा है हमारे साथ, खुद के साथ खुद तो समझ नहीं आ रहा। तो नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, आलस आ सकता है, जैसे मुझे बहुत मेडिटेशन करने का मन कर रहा है, तो काफ़ी लोगों को ऐसा हो सकता है कि ध्यान करने में लगे पड़े, आराम से बस इंजॉय करें, खुद में अकेले रहने का मन कर रहा होगा काफ़ी लोगों का। काफ़ी लोगों को बहुत नींद आ रही है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी लोगों को बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो जिनके भी बर्ताव में बहुत अलग सा उनको महसूस हो रहा है, अब ऐसा नहीं नॉर्मल नींद आ रही है तो ठीक, नहीं, काफ़ी मतलब सो रहे हो पता नहीं चल रहा कब सो रहे हो, बेमतलब की नींद आ रही है, काफ़ी चेंजेस अगर आपको, या बहुत सारे लोग हो सकते हैं फूडी हो गए हो एकदम से, बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा हो, किसी भी तरीके से अगर आपकी एनर्जी पे चेंज आया है, बदलाव आ रहा है, दैट इज़ मीन कि आप लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी में गए हुए हो। तो ये बहुत अच्छे, बहुत गुड साइन है। और कीप इट अप, ऐसी लगे रहो, एनर्जी अच्छी हो रही है। लेकिन जो लोग फूडी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको मैं कहना चाहूँगी कि नहीं होना, फूडी नहीं होना, क्योंकि ज़्यादा खाने से ना प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। और नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, और ये जो 10 पोर्टल है ये हमारे 8वें नवरात्रि पे पड़ रहा है, ओके। और 8वां नवरात्रा हमारी महागौरी का होता है, ठीक है। जो लोग जानते हैं, हिंदू हैं, वो लोग जानते होंगे कि हमारे 9 देवियों की पूजा होती है, दुर्गा माँ की 9 अवतारों की पूजा होती है, और 8वां नवरात्रा जो है वो महागौरी का या महागौरा का है। बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये नवरात्रा, क्योंकि इसमें 10 पोर्टल भी पड़ रहा है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये नवरात्रा, ये पोर्टल आपकी लाइफ में ज़िंदगी चेंज करने वाला हो सकता है। तो मेरी बातों को ना बिल्कुल भी हल्के में तो ना लीजिएगा। फिलहाल मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ कैसी चल रही है कैसी नहीं। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अपना नाम 3 बार दोहराइए और यूनिवर्स पे थैंक यू कहिए। थैंक यू यूनिवर्स। Page of Swords, King of Pentacles, 9 of Pentacles, Justice, the High Priestess, 7 of Wands, 7 of Swords, okay, the Fool। आपकी एनर्जी किस प्रकार है मैं आपको बता दूं, अगर आपसे रेजोनेट होगी तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये रीडिंग। आप लोगों की एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा मनी को लेके सक्रिय हो चुकी है, यानी कि पैसा बढ़ाना है, काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ये है कि वो बहुत ज़्यादा ना इनमेच्योरिटी दिखा रहे हैं मनी को लेकर, शायद वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा, या खर्चे में जा ही रहा है और मतलब फिक्र भी नहीं हो रही है समझ रहे हैं आप। कोई बात नहीं, आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड भी हो चुके हैं कुछ लोग यहाँ पर, जो मनी से बहुत ज़्यादा भी चाहिए, आप कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस करना है करना है करना है वाली लत है, जो कि बुरी नहीं है, ठीक है, बुरा नहीं है। ये एनर्जी में चेंज आपका बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत बचपना दिखा रहे हैं और पैसा कहीं भी खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा। तो ये 2 तरीके के 2 कैटेगरी के यहाँ पर लोग हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हो चुके होंगे कुछ लोग यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल भी झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा, भाई गुस्सा किसी का बर्दाश्त नहीं हो रहा, अगर वो गुस्सा कर रहा है तो आप डबल गुस्सा करके दिखा रहे हो। तो ये एनर्जी चल रही है हाल फिलहाल आप लोगों की, ठीक है। और भी है, और भी बताती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे 7 की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी में आपका बड़ा ध्यान लग रहा है, मन लग रहा है, आपको और चीज़ जानने का और नॉलेज गेन करने का मन कर रहा है फॉर द स्पिरिचुअलिटी। आपको अचानक मन कर रहा हो कि मैं भी देखता हूँ, मैं भी सीखता हूँ, या मैं भी सीखती हूँ कि भाई टैरो होते क्या हैं, या ये कैसे काम करते हैं इंसान के ऊपर, या एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, कुंडलियाँ क्या होती है, या न्यूमरोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री,
वास्तु कैसे काम करता है घर में, एंड आपको ना मतलब अलग अलग चीज़ें जानने का थोड़ा से पर चस्का हमें सभी पकवानों का लेना है, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे। आपको मज़ा आ रहा है सीखने में, और आप जहाँ से भी मिल रही है नॉलेज गेन कर रहे हो स्पिरिचुअल होने के लिए, बहुत अच्छी बात है। एनर्जी चेंज बहुत अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिव चेंज है आपकी, नेगेटिव चेंज नहीं देख रही। बट नेगेटिव एक चीज़ है कि आप गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस समय, ठीक है, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो, आप छोटी छोटी बात से चिढ़ रहे हो, लेकिन आपको ज़्यादा कर मज़ा आ रहा है खुद में चिल करने में, मज़े करने में, और ज़्यादा मज़ा आ रहा है खुद के साथ। ओके, इस तरीके की एनर्जी प्लस न्याय प्रिय नेचर के साथ आप मुझे नज़र आ रहे हो फॉर द लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि लीडर बनना है खुद के, मतलब अपना बस भिड़ जाए कोई फिर तो बता डालूँ मैं उसको, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव क्या कह सकते हैं इसको, पॉजिटिव एटीट्यूड आप लोगों के मुझे नज़र आ रहा है। नॉट बैड, बहुत अच्छा है। एनिमल्स से लगाव लग रहा है, ट्रीज से लगाव लग रहा है, आपको ना बस शांति चाहिए, बिकॉज अभी वो मिल नहीं रही है। अब जरा सा कोई बोलता है तो आपके अंदर गुस्सा पनप रहा है, तो ये एनर्जी आपकी हार फिलहाल चल रही है। ओवर थिंकिंग भी आपकी चल रही है, ये मनी को लेकर है कि कहाँ से पैसा करूँ, कैसे करूँ, इस तरीके का आप लोगों का भी समय चल रहा है। तो मैं पाइल 1, अगर आप लोगों की एनर्जी ऐसी है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं कुछ नंबर्स भी बता रही हूँ, अगर आपसे रेजोनेट होते हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर 9, ठीक है, और आपको मिरर नंबर हो सकता है बहुत दिख रहा हो सकता है 10 या 1001, ठीक है, मिरर हो गया ये नंबर, ठीक है। और 9 हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को दिख रहा हो, ठीक है, या 919 या 1991, इस तरीके के नंबर आपको ये अलग भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ, मिररिंग नंबर जो एक जैसे दिखते हो ऐसे नंबर आपको हो सकता है दिख रहे हो बहुत ज़्यादा। स्पेशली यहाँ पे कुछ लोग को 10 या 9 बहुत दिख रहा होगा। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिख भी रहा होगा। नंबर 7 आपको बहुत दिख रहा हो सकता है, और ये नंबर इंपॉर्टेंट भी होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की राशियों की बात करें तो यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी दिखाई दे रही है। बाकी और भी आपकी हो सकती है, बट उतनी मुझे एनर्जी पिक नहीं हो रही है जितनी इन राशियों की 3 एनर्जी की है। और यहाँ पर मुझे एयर साइन भी आप लोग लग रहे हो, एयर और अर्थ साइन यहाँ पर मुझे लग रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे बाकी राशियाँ नहीं लग रही, बट हो सकती हैं वो हो, बट आप, और तुला, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी, तुला राशि भी हो सकती है। तो भाई ये राशियाँ हो गई, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं जिन जिन से भी एनर्जी रेजोनेट हुई है, वरना आप लोग सीधा रेमेडीज पे जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए फटाफट से चेक, जंप कार्ड, ये 10 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या ला रहा है, पर मैं लूँगी नहीं इसको। क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, अगर आना होगा दोबारा आ जाएगा, देख लो, ठीक है। ये 10 पोर्टल आप लोगों के लिए लाइफ में ला क्या रहा है, आज हम यही जानने वाले हैं। क्या पॉजिटिव चेंज आप लोगों के लिए है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, सब जानते हैं आज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, वेरी वेरी नाइस। डेविल, नॉट गुड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, समझ गई मैं। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइस एनर्जी, बहुत खूबसूरत। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 की एनर्जी बहुत है भाई। ये 10 पोर्टल कंप्लीशन भी ला रहा है और बहुत एंडिंग भी ला रहा है आप लोगों के लिए। चलो मैं बताती हूँ ये एंडिंग किसी, ये हैप्पी एंडिंग है, मैं आपको बताऊँ तो ये बैड एंडिंग नहीं है, ये हैप्पी एंडिंग है आप लोगों के लिए। अगर आपके कोई सवाल हो, अगर उसका आप जवाब हाँ या ना में जानना चाहते हैं तो आप अभी मन में उस सवाल को 3 बार दोहराइए और देखते हैं उसका जवाब ना है या हाँ है। और जैसे आप 3 बार बोल देंगे मन में, आप किसी एक कार्ड को पिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे कार्ड निकालने वाली हूँ। भाई टावर का कार्ड था, सीधा गिरकर डेविल का कार्ड आ गया अगेन, ठीक है।
टावर का कार्ड आया था और डेविल के कार्ड को दिखना था तो धम से कार्ड नीचे गिर गए थे। चलिए अब मैंने यहाँ पे 4 कार्ड निकाले हैं। आप फटाफट से ना आपने जो भी पूछा है उसको पूछ लिया हो तो इन 3-4 कार्डों में से कोई भी एक कार्ड को पिक कर लीजिए, हाँ या ना में। अगर आपके ज़्यादा सवाल हैं तो आप ज़्यादा भी पिक कर सकते हो, बट एक एक करके, ठीक है। अगर आपने कार्ड 1 को पिक किया है तो यहाँ पर आंसर है, अगर ये मनी से रिलेटेड है तो यस, ठीक है। आपके करियर से रिलेटेड है तो बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, डेफिनेटली यस है। अदरवाइज अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो यहाँ पर बड़ा वाला नो है, बिल्कुल ही ना है, ठीक है। अब इसका रीज़न मुझसे मत पूछिएगा, ना आई है तो ना आई है, मैंने नहीं बताया था, मैं रीज़न बताऊंगी कि रीज़न आया भी नहीं है। कार्ड नंबर 2 को अगर आप लोगों ने पिक किया है तो डेथ का कार्ड है। यहाँ पर भी टावर का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, तो आप लोगों ने देखा ही था, ना देखा हो तो वापस दिखा दो भाई। काल भैरव द टावर, ओके, मतलब पहले टावर लिखा हुआ है फिर काल भैरव लिखा है, मैं आगे पीछे पढ़ लेती हूँ। डेथ का कार्ड है, यम है यम का, यानी यमदेव का, ओके। यहाँ पर भी आंसर नो है। कार्ड 3 को अगर आप लोगों ने पिक किया है, यहाँ पर डेफिनेटली आंसर यस है। ये भी सिर्फ मनी को लेकर, ठीक है, फाइनेंस को लेकर। अगर आप किसी ऐसे पार्टनर को जानते हो जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है, उसको लेके यस है, ठीक है, क्योंकि कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहले भी आया है, कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर यस दिख रहा है मुझे, और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से यस है। कार्ड नंबर 4 को अगर आप लोगों ने पिक किया है, यहाँ पर भी आंसर यस है, पॉजिटिव यस है, ओके। चलिए अब मैं इन कार्ड को बताते हो आपकी लाइफ में आ क्या रहा है, फिर और चीज़ देखूंगी मैं थोड़ी सी। वेल, आप लोगों की लाइफ में अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और थर्ड पार्टी इशू चल रहा था किसी भी तरीके से, अब फैमिली इशू हो सकता है, समाज इशू हो सकता है, या फिर सच में कोई थर्ड पार्टी हो, यानी कि कोई मान लीजिए आपका बॉयफ्रेंड है तो उसकी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड बन गई हो, ठीक है, या मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है और उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बन गया हो, इट्स सच वाला थर्ड पार्टी इशू बोल देती हूँ मैं इसको, क्योंकि समाज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी ये होते हैं भाई, खामा बीच में घुसना, तो ये होती है सच्ची वाली थर्ड पार्टी इशू। वेल, आपकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। उसमें आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आपको वीक पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको इमोशनली डिसबैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है, इतना रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर कहीं जाने नहीं वाला, ओके। आपको एनर्जी में आना है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, देखो इसके आसपास नेगेटिव भी बहुत है, बट ये खड़ी हुई है, ये अपने दम पर खड़ी है, ये लड़ना जानती है और ये भिड़ना भी जानती है कि आ जाओ भाई, मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं भी शेरनी हूँ, ओके। तो इस पॉजिटिव एनर्जी में रही है, बिकॉज देखो शेर ना माता दुर्गा का वाहन होता है, ठीक है, हम सभी जानते हैं माता दुर्गा को शेर कितना प्रिय है। और अगर हम इस कार्ड में देखें तो इधर भी 2-2 सिंह हैं, ठीक है, इधर भी प्रिंट हो रखे हैं, और स्ट्रेंथ के कार्ड में तो आप देखो कि वो शेर से प्यार ही कर रही है, तो भाई आप भी शेरनी हो, ठीक है। माता दुर्गा का रूप होती है हर स्त्री, ठीक है, हर लड़की होती है, और दुर्गा कभी हार नहीं मानती, राक्षस का वध करती है। अब ये राक्षस कुछ भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी इशू राक्षस हो सकता है, ये हमारी ओवर थिंकिंग, हमारी सबसे बड़ी राक्षस तो वही है, दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ जाता है कभी कभी, उसी मारने का मन करता है, पकड़ कर हाथ आ गए ना किसी दिन तो लपेट देना आप लोग, ठीक है, उसको मार सकते हो, उसमें तो भगवान भी मारेगा आपको, पाप वाप कुछ नहीं चढ़ता, आप अपनी ओवर थिंकिंग को मारना सीख जाओ, सबसे बड़ा पुण्य मिलेगा, ओके। वेल, आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि इस 10-10 पोर्टल के बाद और नंबर 1 का कार्ड भी है, हम देखें तो इसमें 1-0 अगर हम लगा दें तो ये पेंटिकल्स एक 0 को बताता है, सर्कल एक कंप्लीशन को बताता है। आपका पार्टनर तस से मस नहीं होने वाला, आपकी फैमिली कंप्लीट होगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और आपकी जो थर्ड पार्टी इशू है ख़त्म होने वाला है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं और अभी आपका रिलेशनशिप चल रहा है ऐसी, तो आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई भी इशू हो सकता है ये, जैसे मैंने कहा था फैमिली, समाज और
तीसरा वाला पति पत्नी और वो वाला, तो वो भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्लस यहाँ पर आप लोग मुझे फाइनेंशियली सिक्योर होते नज़र आ रहे हो। एक गाइडेंस और है आप लोगों के लिए, वो क्या है कि प्लीज़ जो भी होगा ना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्यों यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंडिंग दिखाई दे रही है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, एंडिंग दिखा रहे हैं कि वो पार्टनर ही आपको सीधा बोल देगा कि नहीं अब नहीं। पर आप सोचो, ये एक साइकिल एंड होकर ख़त्म हो रहा है। जिनको भी 9-9 दिखाई दे रहा है, ये उन लोगों के लिए था। तो अब आपको ना बंधना नहीं है, आपको रोना धोना नहीं है, अपने आप को बांधना नहीं है, अपने आप को इतना तंग टॉर्चर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। सही है ना भाई, जब बेकार के झूठे रिश्ते से हम जा रहे हैं तो सही है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये बात तंग कर सकती है, पर कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो अटके हुए थे वो जानते हैं कि वो अटकने से परेशान थे, ना हाँ में जवाब आ रहा था या ना में जवाब आ रहा था। बट अब डेफिनेटली आपको बताया जाएगा सच, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू है। वेल, आपको करना क्या है, अब आपके लिए भी और गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर कि आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि आपकी लाइफ में लिखा ही नहीं है कि आप किसी और पर डिपेंड रहें। ठीक है, आप इधर किसी मतलब से आए ना, एक मकसद से आए हैं धरती पर, लोगों की हेल्प करना। ठीक है, अब खुद की आप हेल्प नहीं कर पाओगे तो दूसरों की कैसे करोगे। ठीक है, ये सोचना, हमेशा सोचना कि जो इंसान खुद की हेल्प नहीं कर पाता वो दूसरों की कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद ही इतनी प्रॉब्लम में है ना। इसीलिए खुद की हेल्प करेगा कौन, खुद से करेंगे आप। एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आप लोगों के काफ़ी लोगों के यहाँ पर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इस नवरात्रे आप लोग क्या रेमेडी करेंगे, आप लोग अपने घर में धूनी ज़रूर जला के रखेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी धूप बत्ती, ठीक है, आप लोग क्लींजिंग करेंगे अपने हाउस की। जो भी हिंदू हैं वो गंगा जल का छिड़ाव करेंगे। अब देखो, मैं ना अलग अलग नहीं कहती कि मुस्लिम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, बट अब हर किसी की अपनी सोच होती है और बुरी नहीं है। मैं नहीं लड़ती किसी से भी, मुझे तो सब एक ही लगते हैं, पर कुछ लोग ना वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो मैं नहीं कह सकती। बट धुआं तो सभी कर सकते हैं, धुनी तो सभी कर सकते हैं अपने घर में, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता, कोई सीख ईसाई नहीं देखा जाता। सॉरी टू से, मेरे मुंह से निकल गई। ओके, तो सब एक ही हैं। आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, इससे घर क्लीन हो जाएगा। आपको खुद भी नमक के पानी से नहाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए एडवाइस है, नमक या हल्दी के पानी से। अब एक और इसमें एक चीज़ बताऊँ, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, ये 2 दिनों को आप ध्यान रखेंगे। वीरवार यानी बृहस्पतिवार जब आएगा तो आपको नमक के पानी से नहीं नहाना, और शुक्रवार वाले दिन आप लोगों को हल्दी के पानी से नहीं नहाना। बाकी जितने भी डेज हैं आप इनमें से कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं हो तो वापस से पीछे थोड़ा करके आप देख सकते हो। आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, एक पॉजिटिव साइकिल शुरू होने वाला है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और गुडनेस को भर देगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं क्लियर कर आपको बताती हूँ। राम, जस्टिस, विक्ट्री, 6, oh wow, very nice, the star, 10 of Pentacles। भाई आप लोगों की ना एक विश भी मैनिफेस्ट होती नज़र आ रही है। अगर ये किसी भी रिलेशनशिप को रिलेटेड थी, ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये साइकिल जो है आपकी लाइफ से बैडनेस को एंड करने वाला है, और आपकी लाइफ में ये जो विशेस है सब कंप्लीट होने वाली हैं आपके लव को लेके। और आपको बोला भी जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप लोग ना लास्ट में वीडियो को ज़रूर देखेंगे, आप लोगों की लाइफ में देखो 10 नंबर का कार्ड फिर आ गया, कंप्लीशन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, धन के योग बन रहे हैं भाई। आप लोग ज़रूर देखिएगा, इस नवरात्रि के बाद या नवरात्रों के अंदर अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ हैप्पीनेस, कुछ ना कुछ गुडनेस ज़रूर मिल रही होगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग बिल्कुल नहीं करते, आप लोग बिल्कुल बात नहीं मानते यार मेरी, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता। आप लोग थोड़ा तो बताया करो ना, दी अच्छा लगा नहीं लगा, आप लोग बताया करो, ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा नहीं लगा ये तो बहुत बता देते हैं आप लोग, लेकिन अच्छा लगा ये नहीं बताता कोई भी। तो
थोड़ी शिकायत तो मैं भी करूँगी आपसे, बताया करो आप लोग, ठीक है। और इस वीडियो को कैसे क्लेम करना है, आया दिमाग में, नहीं आया? 10 पोर्टल थैंक यू सो मच यूनिवर्स करके आप लोग इस वीडियो को क्लेम कर सकते हैं। एक बार भी थैंक यू बोल सकते हैं, मेरे मुंह से थैंक यू निकल गया। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2 या पाई नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया जिसमें एन से लेकर जेड तक के नेम इनिशियल है, तो आपकी रीडिंग है ये। हम इसको रखते हैं इधर ताकि आप लोग देखते रहो भाई आपकी रीडिंग चल रही है। और चलो मैं ना, आप लोग वीडियो के लास्ट में रेमेडीज़ वगैरह सब चीज़ बताई है, उसमें ये भी बताया कि आपका हाल चाल क्या चल रहा होगा इस पोर्टल में, आपकी एनर्जी क्या हो सकती है। फिलहाल मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, फिर आपकी रीडिंग चेक करते हैं हम लोग। अगर आप लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और अगर आप मेरे से टैरो का रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से टैरो का रीडिंग सीख भी सकते हैं। मोस्ट वेलकम टू यू। चलिए शुरू करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, आप पाइल 1 को भी देख सकते हैं ग्रुप नंबर 2। एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जी निकालने के लिए मैंने इतने कार्ड निकाल दिए ना, पूछो मत। आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस, मेरी आवाज़ के लिए आई एम रियली सॉरी, व्रत रखा है ना, पानी पीने की वजह से हो रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप बिल्कुल 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 डिसबैलेंस है। वेरी वेरी गुड, ऐसी बोलूँगी मैं, जो कि बिल्कुल भी गुड नहीं है, वेरी बैड। क्यों भाई इतना रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, झिझक रहे हो? और कुछ लोगों की ना एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई जा चुकी है भाई, वो इतनी हाई जा चुकी है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थिंकिंग्स आ रही हैं, ठीक है भाई। मैंने कहा था भाई मैं एकदम सीधी सीधी बातें बोलती हूँ और शुगर कोटेड भी नहीं करती, शर्मा के भी नहीं बोलती, मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के विचारधाराएं बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो चुकी हैं, यानी इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का मतलब बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा, समझ रहे हो आप लोग, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्त ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस नहीं हो आप लोग, सच बताऊँ यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस की एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। आप लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, कोई काम ढंग से नहीं कर रहे हो, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। और आजकल आप लोग को फ़र्क भी पड़ने लग गया कि भाई चाचा ताऊ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही हूँ मैं भी या दुनिया क्या बोल रही है, सीधा मैंने टारगेट कर दिया आपकी फैमिली को। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं, बट आपको फ़र्क पड़ रहा है कि भाई बाकी लोग सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। और इस चक्कर में आकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी खुद ही से इरिटेट हो चुके हो। भाई कैसे जी रहे हो भी इन दिनों आप, मैं तो यही पूछूंगी आपसे। इतना ज़्यादा ठीक नहीं है सर पे प्रेशर। अब कुछ लोगों का यहाँ पे बीपी लो भी हो रहा है, कुछ लोगों का यहाँ पे बीपी हाई भी हो रहा है। सोचो, इतनी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रही है आपको, ठीक है। क्यों हो रही है? इस वजह से हो रही है क्योंकि आप एनर्जी अच्छी नहीं हो रही है आप लोगों की। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, जो कि मुझे आप लोग के रिलेशनशिप में हो और किसी तीसरे के इंक्लूडमेंट को दिखा रही है। आप इससे भी परेशान हो कि मेरा पार्टनर कहीं और जा रहा है, ठीक है। अगर आपकी ये एनर्जी चल रही है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर 2 ये नंबर आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बताना चाहूँ तो। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 5 मैंने बोल दिया था। चलो ठीक है जी, ये थी आप लोगों कुछ नंबर्स। और आपकी राशियों की बात करूँ तो एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिना, ठीक है। ये 3 राशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो मीन भी हो सकती है, और पाइसिस यानी मीन। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हो सकती है। और यहाँ पे फायर साइन भी मुझे लग रहे हैं। वाटर साइन में भी बस मुझे मीन राशि यहाँ पर लग रही है, बाकी नहीं लग रही। हो सकता है वो भी हो, कर्क राशि भी हो सकती है, और वृश्चिक राशि तो मैंने वृश्चिक राशि भी हो सकती है, पर लग नहीं रही है। बाकी सारी राशियाँ हैं, पर एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे फायर साइन की और एयर साइन की लग रही है, ठीक है जी।
अर्थ साइन की भी है, उतना वाटर की भी है नहीं। तो बहुत ज़्यादा ना डिसबैलेंस चल रहे हो ना, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, ना काम करने का, ना स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देने का, ना मंत्रा चैंटिंग करने का। आलस आलस सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे हो। इरिटेटेड मैं भी पता नहीं कहीं कीड़े टीटीड ना बोल देती, मैं ये सोचने लग गई थी अभी। मैं भाई कुछ भी बोल देती हूँ, मतलब फ्लो में सब निकल जाता है मेरे मुँह से, उसके लिए सॉरी। बट इससे आप लोगों को मज़े बहुत आते हैं, आप लोग हंसते तो होंगे, मुझे पता चल गया है, मतलब नहीं पता। देख रहे हो कैसी बोल रही हूँ आज मैं। चलिए ये आप सबको हंसाने के लिए भी कई बार होता है, कई बार अपने आप ही निकल ही जाता है, जानबूझ के ना भी करूँ तो भी। तो देख लेते हैं ये 10 बोतल आप लोगों के लिए क्या ला रहा है। भाई इतनी ओवर थिंकिंग ठीक नहीं होती, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती। थोड़ा सा ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो, ध्यान लगाना शुरू करो। 7 चक्रा मंत्रा का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को बैलेंस करिए। और ये मैं यहाँ पर मजाक में नहीं बोल रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ, ले लीजिए। फिलहाल इसके बाद मैं आप लोग को रेमेडीज़ वगैरह सब देने वाली, तो उस आगे मतलब ज़रूर देखिएगा लास्ट में वीडियो पे। टेम्परस वेरी नाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स सुपर नाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स डबल नाइस, 6 ऑफ सोर्ड्स, वाह क्या बात है। ये मेरा पहली बार ऐसा हुआ है, सच बता रही हूँ मैं। ना कभी मेरी पर्सनल रीडिंग में ऐसा हुआ, ना कभी जर्नल रीडिंग में ऐसा हुआ। Two of Swords, ओम नमः शिवाय। इसे आना ही है, लुढ़क के गिर रहा है जब मैं इसको हटा रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक लास्ट कार्ड, द फूल, वाह, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं क्या ही बोलूं, सोचो, एस ऑफ सोर्ड्स, कंग्रेचुलेशन। अब बोलो क्यों बोल रही हूँ मैं ये, भर के गाइडेंस मिलने वाली है। प्लस मैं ये बता दूं, अगर इन दोनों आपको कोई भी वीडियो दिखता है और आपको ये लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, अगर आपसे ज़रा सा भी रेजोनेट होने वाला होता है तो आप मत सोचिएगा कि आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं से साइन देंगी। अब 1 की एनर्जी बहुत है, और अगर मैं उसको उल्टा कर दो तो 10 बन जाता है, सब जानते हैं। 1001 हो गया। ये नंबर आपको बहुत दिख रहा होगा, 1111 बहुत दिख रहा होगा, 111, 4 टाइम 1 यानी 1111, और हमारा 1010, 1001 मिरर नंबर। ये नंबर्स आपको बहुत दिख रहे होंगे इस फिलहाल तो यूनिवर्स आपको कोई बर्ड्स भेज सकती है, कोई एनिमल्स आपके घर भेज सकती है। आपको एनिमल्स हो सकता है ड्रीम्स में दिख रहे हो, फ्रूट्स दिख रहे हो, आपको वेजिटेबल्स दिख रहे हो, ठीक है। आपको बर्ड्स, क्या बोलती हूँ मैं, बर्ड्स तो हो गया, बटरफ्लाइज, आपको कोई भगवान जी सपने में दिख रहे हो। ये आपको क्यों दिख रहा है, सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी बैलेंस होने वाली है। ये 8 क्यों निकला पता नहीं लेकिन शायद ये 8 पोर्टल से शुरू हुआ है, इस वजह से एकदम से मुंह से 8 निकल गया। 10 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आप यूनिवर्स से दमदार तरीके से कनेक्ट होने वाले हो और आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। खुश हो जाओ, दम 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 ढोल बजाओ, आज तो बहुत खुश होने वाले हो, आपको पता भी नहीं आपकी लाइफ में होने क्या वाला है, ठीक है। ट्रैवलिंग आ रही है, यहाँ पे मैं ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रही हूँ और आप खुश दिख रहे हो, मुझे हैप्पी दिख रहे हो। खुश मतलब दिल से जो खुश होता है ना इंसान, झूठी हंसी नहीं है, झूठी खुशी नहीं है, 2 पल की नहीं है। आप इंजॉय करने वाले हो इस मोमेंट को, आप खुद में खुश रहने वाले हो, आप बेफिक्र होने वाले हो। और गाना चलने वाला है, शायद बेफिक्रा भी होना ज़रूरी है। देखो मैं गाती नहीं हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, पर मैं क्या ही करूँ, निकल आता है मेरे मुँह से। और मस्ती में हो आप, हंसी मजाक में, आपको लिखने का मन कर रहा है, आप राइटिंग लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको लिखने का, शेर व शायरी करने का, एंड चिलिंग मूड में आप क्रिएटिव होते नजर आ रहे हो बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर क्रिएटिविटी लोगों की शो हो रही है।
ठीक है, आप पेंटिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, जो भी आपका क्रिएटिव टैलेंट है, आप जिससे बहुत खुश हो जाते हो या देखना ही पसंद है, मान लो सपोज कि आप इन सब चीज़ों को देखना पसंद करते हो, सुनना पसंद करते हो, आप इन सब चीज़ों में लगे पड़े हो, अपनी ज़िंदगी को ना बैलेंस करके जी रहे हो, गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल रही है, थर्ड आई आपका अच्छे से काम कर रहा है, यूँ नहीं आपकी थर्ड आई से तो आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, आप ध्यान करने लग रहे हो, ठीक है, आप स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हो, आपको मनी में आपके अच्छा हो रहा है, आप घूमने जा रहे हो, फिरने जा रहे हो, ठीक है, आपको इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, स्पेशली यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है। लेकिन आप लोगों को ना इन सब चीज़ों को चाहिए, अगर यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी है तो थोड़ा सा खुद के लिए जीना अभी से शुरू कर दो। आप लोगों के लिए एडवाइस भी आ रही है कि अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हो तो अभी जो आपकी एनर्जी हो रखी है ना, एकदम बकवास एनर्जी हो रखी है, मैं यही कहूँगी, इस एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है, क्योंकि तो चीज़ें आते आते रुक जाएंगी। आप चाहते हो कि आपके संग ऐसा हो, इतनी खुशियाँ, इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस, इतना ज़्यादा गुडनेस, हैप्पी, मनी, सक्सेस, ग्रोइंग, आपकी स्किन चमकने वाली है, इतनी अच्छी चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में, आप इस सबको बाय बाय टाटा करना चाहते हो या रुकावट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो शौक से। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, आप ही का जाएगा। तो इसलिए इस नेगेटिव वाली एनर्जी से पॉजिटिव वाली एनर्जी में आइए। अभी आना हमारे हाथ में होता है, कैसे? हम मेडिटेशन करेंगे तो भी हम हैप्पी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अंदर की खुशी मिलेगी। आप लोग एक काम कर सकते हो, आप एक कैंडल जलाओ, ठीक है, अपने पास उस कैंडल को ना थोड़ा थोड़ा देखो, गौर से देखो उस कैंडल को, 5-10 मिनट जितना भी आप देख सकते हो, और अंधेरा करके कमरे में। इसे टाटक भी कहते हैं, बट इसे करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप नॉर्मल आके झपका के देखना, तो शुरू में आप इतनी आंखों पे प्रेशर नहीं देखेंगे, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है लाइफ में, ठीक है। आप देखो आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज आने लगेगा। टाटक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरे को तो शायद बोलना भी नहीं आ रहा, और मैंने कभी करा भी नहीं है लाइफ में, आपको मैं सच सच बता रही हूँ, बस सुना है और मैंने कभी फॉलो नहीं करा सच में, क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता ना, सच बताऊं, कि मैं देख सकूं। तो नॉर्मल मेडिटेशन में ज़्यादा फॉलो करती हूँ, जितना सिंपल हम लोग अपनी लाइफ को करना रखेंगे ना उतना ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा था तो मैंने बता दिया यूनिवर्स की तरफ से कि आपको ये करना चाहिए। आपको एक कैंडल जलाना है, आपसे थोड़ा 3-4 मिनट की फिट की दूरी पे रखना है। एग्जाम्पल, जैसे मैं टेबल से थोड़ी दूर हूँ और वहाँ कैंडल रखा हुआ है, मेरे से काफ़ी दूर है, फिर इसके बीच कैमरा भी है, फिर मैं हूँ, सोचो। तो इतनी दूर होने के बावजूद मैं उसको देख रही हूँ, देखते देखते उस पर ध्यान लगा रही हूँ। यही है, बस यही करना है, ठीक है। और इस सबको करते करते आप लोगों को जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको क्या करना है, उसको इमेजिन करना है, ओके, अपनी लाइफ में, कि वो चीज़ हो रही है, ऑलरेडी वो चल रही है, देखना वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। एक रेमेडी तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी, शेयर कर दी आप लोगों से, आप ये कर सकते हो, बाकी रेमेडीज़ आप वहाँ पे जाके देखना। तो भाई चिल पिल की एनर्जी में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो, जो कि बहुत हैप्पी एनर्जी है, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। इन दोनों आप लोग अच्छे से ड्रेसअप होने वाले हो, खुद पे ध्यान देने वाले हो कि आज मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, खुद के लिए तैयार होती हूँ, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, या दिखाने के लिए नहीं। अच्छा, डबल मैंने इसलिए बोला, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, कहीं क्योंकि मेरे से बोल देते हैं लोग कि आप तो सिर्फ लड़कियों के लिए बताते हो या आप एक लड़कों के लिए बताते हो, मैं दोनों के लिए बताती हूँ, ठीक है। मज़ेदार सुपर एनर्जी है। बट एक चीज़ जैसे मैंने आपको कही, आप ओवर थिंकिंग करने वाले हो, इमोशन ना ज़्यादा थोड़े से होने वाले हैं, इस चीज़ में ना ध्यान रखना कि कोई आपको मिस यूज़ ना कर जाए, बस, ठीक है। कहीं आप घूमने जा रहे हो, ट्रैवलिंग के जा रहे हो, और आपको भोला बन के दिखा रहा है कोई व्यक्ति, हेल्प चाहिए कर और निकले कुछ और, ठीक है, तो आप समझना ये चीज़ें हो सकती है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये आ रहा है आपकी लाइफ में, जो कि बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ पर कुछ कार्ड निकाल रही हूँ, आपको येस और नो में जवाब मैं देने वाली हूँ। सवाल पूछ लीजिए उसको, सवाल को, ओके। तो आप लोगों को सवाल पूछना है, मन में 3 बार दोहराना है, और फिर देखते हैं। वीडियो एकदम से कट हो गया था, आई एम सॉरी। चलिए, कार्ड 1 को अगर आप लोगों ने पिक किया है और सवाल का जवाब है डेफिनेटली यस। कार्ड नंबर 2 को अगर आप लोगों ने पिक किया है, सवाल यहाँ पर भी बहुत बड़ा वाला यस है भाई। कार्ड नंबर 3 को पिक किया है, यहाँ पर आंसर नो है। कार्ड नंबर 4 को पिक किया है, तो यहाँ पर आंसर नो है, बिकॉज आपके आसपास बहुत गंदगी है, यानी नेगेटिविटी है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। क्लेम दिस एनर्जी, हर हर महादेव। क्लेम
जी। तो अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया और उसके बाद आप आए हैं यहाँ पर रेमेडीज़ जानने के लिए, तो आप सही आए हो, ठीक है। एंड देखो पाइल 2 का हटाना भी भूल गई मैं। वेल यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे मैंने 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये क्यों रखा, ठीक है। तो ये जो 10 पोर्टल आ रहा है ना, एग्जैक्टली इस एनर्जी को बताता है। ये जो ब्यूटीफुल सा कार्ड है ये कंप्लीशन को बताता है। वेल इसको रीड करने के काफ़ी बड़े तरीके हैं, ठीक है। तो अभी हर फिलहाल इसका मेन रीज़न है कंप्लीशन। कोई भी साइकिल, कोई एंड साइकिल या शुरुआत होने वाला साइकिल, वो डिपेंड करता है बाकी कार्ड्स पे। जब मैं रीड कराती हूँ तब पता चलता है वो लोगों को। वेल मेन साइकिल दिखाता है एक। आज हम स्टैंडर्ड पोर्टल की एनर्जी को बात करें तो जैसे कुछ लोगों के यहाँ पर अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है, तो इनके अंदर ना एक अलग ऊर्जा होगी। जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे। अच्छा देखो, ओवर थिंकिंग नॉर्मल लाइफ में आप लोग करते रहते हो, ठीक है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग अच्छे वे में होगी कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, पॉजिटिव लग रही होगी ये, मतलब पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। देखो ओवर थिंकिंग कभी कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छा सोचना, हद से ज़्यादा सोचना ओवर थिंकिंग बन जाता है। लेकिन अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, ठीक है, मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, इतना करूँगा, लेकिन कर नहीं रहे हैं ना, सिर्फ सोच ही रहे हैं ना, तो वो ओवर थिंकिंग हो गई, ठीक है। और फिर ये टेंशन ले लेना कि कैसे होगा। कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, आलस आ रहा होगा, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, छोड़ो ना, इस तरीके कल में टाल रहे होंगे आप लोग। कुछ लोगों को यहाँ पे गुस्सा बहुत आ रहा होगा और कुछ लोगों को यहाँ पर मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का, अपनी एनर्जी को और बढ़ाने का, और स्पिरिचुअल होने का, और चीज़ों को जानने का मन कर रहा होगा। तो ये अलग अलग किस्म की एनर्जी आप लोगों को फील हो सकती है इस 10 पोर्टल पर, ठीक है, या अभी इसमें हो ही रही होगी, मुझे भी हो रही है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये 10 पोर्टल कंप्लीशन दिखाता है, एक साइकिल को बताता है जो कि अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, या कंप्लीट होने वाला है, या हम कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कोई साइकिल। ये जो 10 पोर्टल है ये हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, बहुत, क्योंकि कंप्लीट कराने के लिए ये वादा करके जाता है कि मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसका मीनिंग ही है ना कंप्लीशन, विश फुलमेंट, मैं फुल करूंगा इस विश को। ये एक वादा करके गया, एक श्योरिटी लगा के, एक मोहर लगा के जाता है ये पोर्टल, ठीक है। और इसकी खास बात यह है कि आप इसमें 10 तक विश मांग सकते हैं, एक से ज़्यादा यानी 10 तक विश मांग सकते हैं, अपनी कोई भी 10 इच्छाओं को मांग सकते हैं और वो पूरी भी होगी अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है उस विश को लेकर और आप श्योर हैं, ठीक है, आप क्लियर हैं। कई बार होता है हमें मन को हम चाहिए फिर हम सोचते रहे ये हो जाने के बाद सब ठीक तो होगा ना, हम क्लियर नहीं होते। तो अगर आप क्लियर हैं, और मैं बार बार मेरे गले में जो खसखस हो रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, सूप का गला है इस वजह से वो हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, क्यों चाहिए, आपका टेंशन अच्छा होना चाहिए, उससे ना किसी और का बुरा होना चाहिए ना आपका बुरा होना चाहिए। इस अटेंशन के साथ अगर आप कोई भी विश मांगते हैं वो डेफिनेटली ये पूरा करता है, ठीक है। अब कुछ लोगों का सवाल यहाँ पे यूँ होगा कि हमें कैसे पता जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं। पता चल जाता है यार, समय के साथ साथ सब पता चल जाता है, क्योंकि हमें बार बार यूनिवर्स साइन दे रहे होते हैं। अगर हम उन पर गौर दें, ध्यान लगाएं, तो हमें सब पता चल जाता है। कुछ लोगों को यहाँ पे 10 दिख रहा होगा, कुछ लोगों को यहाँ पे 1001 दिख रहा होगा, 1111 दिख रहा होगा, ठीक है, 111 दिख रहा होगा, एंजल नंबर दिख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा। फिलहाल अब मैं रेमेडीज़ बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस दिन पर, महत्वपूर्ण दिन पर। सबसे पहले आप इस दिन कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी मेडिटेशन जो भी आपको अच्छी लगती हो, चाहे वो ओम मंत्र की चैंटिंग हो या उनको सिर्फ सुनना हो, ध्यान लगाना हो, या 7 चक्रा मेडिटेशन हो, या जो भी आपको अच्छी लगती है, ठीक है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं।
मैं एडवाइस सबको ये देती हूँ कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, सबसे इजी भी होती है और अच्छे से हो जाती है, ठीक है। मैं खुद उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ, सिंपलिटी ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो 7 चक्रा मेडिटेशन आप लोग कर सकते हैं इस दिन। आप लोग, इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी हाई लेवल पे रहेगी, तो आप मैनिफेस्ट जल्दी कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप लोगों को एक लेटर लिखना है, लेटर टू गॉड। आप भगवान जी को एक लेटर लिखेंगे इस दिन, सच्चे मन से, सच्चे टेंशन से, ठीक है। और उसमें आप अपनी विश को 10:10 पर शुरू करेंगे। ये रात के 10:10 भी हो सकते हैं, सुबह के 10:10 भी हो सकते हैं। ये ख़त्म कहीं भी कभी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप शुरू घड़ी में टाइम देख के 10:10 पर ही करेंगे, ठीक है। ख़त्म आप कभी भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये आपको दोनों टाइम करना है, रात को भी और सुबह भी, ठीक है। अब मैंने कब रात को कर सकते हैं इसलिए बोला कि कुछ लोग क्या होते हैं, सुबह काम कर रहे होते हैं, तो वो रात के टाइम 10 बजे करेंगे, और अगली सुबह 10 पोर्टल ख़त्म होने के बाद यानी 11 तारीख को सुबह, लेकिन अब लिखेंगे ज़रूर इसको 2 बार, ठीक है, करेंगे 2 बार। अब इस लेटर को लिख कर आप जिनको भी आप मानते हो, आपको उनके चरणों पे इनको समर्पित कर देना है। फिर वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या जिनको भी आप मानते हैं, वहाँ आपको इस लेटर को रख देना है। 10 दिन बाद आप इस लेटर को लेंगे, और आप इसमें लिखेंगे कैसे, प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वो चीज़ हो चुकी है, प्रेजेंट है, अब वो हो रहा है। एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे शादी नहीं मांगनी है अभी कुछ लोग मांग रहे हो कि भाई मेरी शादी जल्दी हो जाए, और उसको बोलेंगे, लिखेंगे कैसे, मेरी शादी हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ इसमें, थैंक यू सो मच गॉड। ये गॉड को लेटर लिखेंगे आप, जैसे आप स्कूल में लेटर लिखते थे ना प्रिंसिपल को, या किसी को, अपने फ्रेंड्स को लिखते थे, उनका नाम डालकर डियर प्रिंसिपल, तो आपको डियर गॉड, बहुत स्पेशल तरीके से आपको उस लेटर को लिखना है, एक ऐसी अटेंशन के साथ कि आपको सुना जा रहा है, आप जिनको लेटर भेज रहे हो वो इस लेटर को पढ़ेंगे और कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, इस तरीके का। मतलब हमें जब किसी को लेटर लिखते तो एक अटेंशन रहता है ना दिमाग में कि गड़बड़ी ना हो, कुछ गलत ना समझ ले, हम अच्छे से एक अटेंशन के साथ लिखें, हमारी भावनाएं, हम एक कागज़ पे लिख कर तो भेज रहे हैं पर वो भावनाएं एकदम क्लियर हो, है ना, उस तरीके से आप इस तरीके का लिखेंगे। और रात के 10, सुबह के 10 आप इसको लिख कर 2 बार लिखेंगे। सेम लेटर पे भी आप लिख सकते हैं, आपकी जो भी विश है, ठीक है। 10 लाइन हो उसमें कम से कम 10 लाइन हो, कम से कम नहीं 10 लाइन ही हो तो बेहतर है, ठीक है। 10 इच्छाएं हो सकती हैं आपकी जो कंप्लीट हो चुकी हैं, आपको ऐसा दिखाना है, और आप उसके लिए लास्ट में लिखेंगे थैंक यू गॉड, थैंक यू नोट भी आप कह सकते हो इसको, और आपको समर्पित कर देना है। 10 पोर्टल के 10 दिन बाद आप उस लेटर को लेंगे, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर आप किसी भी जगह उसको जला भी सकते हैं, आप उसको हटा देना है, आपको जहाँ जो भी आप करना चाहो उसके साथ कर सकते हो बाद में, ठीक है। और फिर छोड़ देना है, इसका मतलब होता है कि हमने समर्पित कर दिया। कुछ लोग यहाँ पे पूछते हैं आप अपनी इच्छा फाड़ कर कुछ कर देंगे, अब इसका मतलब ये है कि हम भूल चुके हैं, अब वो आपके सामने है, हमने वो रख दिया है, वो हो चुका है तो हम भूल चुके हैं, वो होगा, ज़रूर होगा, ठीक है, यानी कि सरेंडर कर देना है फिर। तो ये थी आज की टेक्निक, कैसी लगी नहीं भी बताएंगे तो करना ज़रूर ओके। और इसको करने के बाद आप लोग उस दिन अपने हाथ की हथेली पर इधर 10 ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसकी एनर्जी आपके साथ जुड़ी रहेगी, ओके। ग्रीन कलर के पेन से आप लोगों को ये करना है। तो बाय बाय, ये थी आज की ट्रिक, कैसी लगी अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो। मैनिफेस्ट करिए बहुत अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में, गॉड ब्लेस यू। मैं भी प्रे करूँगी कि सबकी इच्छा पूरी हो, अगर वो आपके लिए अच्छी है तो।